ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग के बीच में दो बयानों पर बात करना बेहद जरूरी है। हालांकि बयानों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। ईरान ने खुलकर कह दिया है कि हमने जंग का आगाज नहीं किया है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा ये जंग खत्म नहीं होगी। तो अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि यह युद्ध 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है। ट्रंप के जितने बयानों को आप देखेंगे आपको अलग अलग तरह के बयान मिलते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या ट्रंप ने अपने घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर चुके हैं और छटपटाहट में, बौखलाहट में, हताशा में वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? इन बयानों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रंप ने तकरीबन 22 मिनट का एक राष्ट्र के नाम संबोधन जारी किया है, जिसको हर किसी ने सुना है, लेकिन उसको समझना, उसके छिपे पहलुओं को जानना बेहद जरूरी है। मेरे साथ न्यूज रूम में महिमा मौजूद है। लगातार युद्ध की एक एक खबर पिछले 1 महीने से युद्ध पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और ट्रंप के पूरे भाषण को सुना है, समझा है और ईरान के भी बयानों को देखा है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इन बयानों से? जंग कहां तक जा रही है वो समझेंगे। महिमा मेरे साथ है। महिमा, क्या है इन बयानों के अंदर की कहानी? डोनाल्ड ट्रंप ने 22 मिनट तक अपने देश को संबोधित किया और इसके लिए बाकायदा जितने भी चैनल से सबने डोनाल्ड ट्रंप का बयान चलाया। लेकिन 22 मिनट तक उन्होंने जो बयान दिया, इन बयानों में और इतने दिनों से पिछले लगातार जो ट्रुथ सोशल पर वो उनका जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जो वो बयान लिख रहे थे उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जो बातें वो वहाँ लिखते थे वही बात आके उन्होंने खाली खड़े होकर कह दी, बस इतना ही है। और ये बात वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं, जो अमेरिका के सेनेटर्स हैं, यानी कि बाकी के जो विपक्षी सांसद है या फिर वो लोग जो कि पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हैं, नजर रखते हैं, जो अमेरिका की पॉलिटिक्स को देखते हैं, हर कोई यही बात कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। वो अब तक जो कहते आए हैं वही बात वो यहाँ पर भी कह रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो हमेशा कहेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और, क्योंकि एक तरफ तो वो सबसे, अगर उनके बयानों की बात करें तो एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमारी ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान की जो नई रिजीम के जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं। सवाल ये है कि रिजीम बदली कैसे? रिजीम तो वही है, क्योंकि वो जो खामनेई का पूरा शासन चल रहा था, शासन वही है, शासन नहीं बदला है। चेहरे भले बदल गए हो, मुस्तफा खामनेई आ गए हैं अयातुल्ला खामनेई की जगह पे, तो रिजीम तो नहीं बदली है। लेकिन उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था, एक्स पर वो उनके जो ट्रुथ सोशल है उस पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, ईरान्स न्यू रिजीम president much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, यानी कि जो ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो पुराने वाले जो राष्ट्रपति थे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे, पुरानी रिजीम के राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा अच्छे और इंटेलिजेंट हैं। इनसे बात करना बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। पुरानी रिजीम में अयातुल्ला के ज़माने में भी मसूद पेजेश्कियान ही राष्ट्रपति थे और मौजूदा वक्त में भी मसूद पेजेश्कियान ही राष्ट्रपति हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। पहले उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं एमपी गालिबफ, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी वो मना कर देते हैं गालिबफ कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रपति से बातचीत हो रही है और राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर राष्ट्रपति उनकी बातचीत हो रही है तो राष्ट्रपति जो अमेरिका के लोगों के नाम पत्र क्यों लिखेंगे? एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप स्पीच देते हैं, स्पीच से कुछ वक्त पहले ही जो उनके राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी दुश्मनी अमेरिका के लोगों से नहीं है, बल्कि वहाँ के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो जिस तरीके से ईरान पर हमले कर रहे हैं उससे है। बहुत बड़ा उन्होंने लेटर लिखा था। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठ साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान ने लगातार उनके दावों को, उनकी बातों को खारिज ही किया है और कहा है कि उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, उनके सारे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल बेसलेस है। उन्होंने कहा था कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो सीज फायर चाहते हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि सीज फायर कर लो और हम इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत तभी होगी जब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आती है बात होर्मुज स्ट्रेट की। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कि अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा तो फिर सीज फायर नहीं होगा। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनको धमकाते हुए कह रहे थे कि अब हमें होर्मुज स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना बयान दिया था कि होर्मुज में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हम बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले हैं। एक और कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये होर्मुज को लेकर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। एक और बयान में वो कहते हुए दिखाई दिए हैं कि जो कंट्रियाँ जिनके तेल होर्मुज से होते हुए आते हैं वो खुद संभाले कि होर्मुज में क्या होना है क्या नहीं होना है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो उन कंट्रियों से कह रहे हैं कि आप आके होर्मुज को संभालिए, जैसे कि नाटो के देश हो गए, यूरोपीय देश हो गए, इन सब से वो चाह रहे हैं कि ये सभी देश अपनी सेनाएं लेकर आए, होर्मुज में IRGC पर धावा बोले, ईरान की जो सेना है
उस पर धावा बोले और होर्मुज को पूरी तरह से क्लियर करके वहाँ से जो भी ट्रक्स आते जाते हैं उसको पूरा क्लियर कर दे। अलग अलग देशों से वो इसकी चीज़ के लिए भीख मांग रहे हैं, एक बात से आप ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें होर्मुज से कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब नहीं है तो आप दूसरे देशों से ये बात कह ही क्यों रहे हैं कि वो आकर होर्मुज को देखें? एक बार कह दिया उतना पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें भी पता है कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो ये बात खुद को डिमीन करके नहीं कह सकते हैं, खुद को नीचे गिरा के नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत है इस वजह से हम खुलवाना पड़ेगा। वो इसके लिए दूसरे देशों को धमका रहे हैं, क्योंकि अमेरिका मौजूदा वक्त में भी और पहले भी हमेशा खुद को सुपर पावर कहता आया है। तो भला सुपर पावर किसी दूसरे देश से रिक्वेस्ट क्यों करेगा? वो ये क्यों कहेगा कि आप आकर ज़रूर हमारी मदद कर दीजिए? वो तो ऑर्डर्स देंगे ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर्स देने की कोशिश कर रहे हैं बाकी देशों को, नाटो के देश हो गए, यूरोपीय यूनियन हो गए, इन सबको वो ऑर्डर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो को तो उन्होंने पेपर टाइगर भी कह दिया था जब नाटो के देशों ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब ये भी खबर आ रही है कि नाटो से वो निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब वो अमेरिका नाटो में शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि नाटो के देशों ने मदद नहीं की है। ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि वो अब नाटो से निकल जाए, क्योंकि वो एक तरीके से ये धमकाने का तरीका है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, इस वजह से हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर ये बयान वो देते हैं। दूसरी तरफ वो वापस से यूरोप को थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, ट्रम्प थ्रेटन टू स्टॉप वेपन्स फॉर यूक्रेन अनलेस यूरोप ज्वाइन द होर्मुज कोएलिशन। एक तरफ कह रहे हैं कि होर्मुज से हमारा मतलब नहीं है, दूसरी तरफ यूक्रेन को धमका रहे हैं, यूरोप को धमका रहे हैं कि आप अगर हमारे लिए होर्मुज में नहीं आएंगे तो हम यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद कर देंगे। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उसमें यूक्रेन को जो हथियार जाते हैं वो अमेरिका से और नाटो के देशों से जाते हैं। नाटो के देशों के पास भी जो हथियार है वो भी अमेरिका के ही हथियार हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि हम अब यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे अगर आप हमारे लिए नहीं आएंगे होर्मुज में। यहाँ पर भी वो धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ वो लगातार ये बात कह रहे थे कि हम जंग जीत गए हैं। ईरान की एम्बेसी है, उन्होंने इसको लेकर एक बहुत अच्छा बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो अपनी जंग है वो पूरी तरह से जीत चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बचे हुए हैं और उन्हें क्लियर करने के लिए हम अभी 2-3 हफ्ते तक इस जंग को अभी बढ़ाए रखेंगे, इस जंग में उतरते रहेंगे, वहाँ से इस जंग में अपना जो काम है वो करते हुए दिखाई देंगे, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इतनी बार वो ये बात कह चुके हैं कि हम इस जंग को जीत गए हैं, हम इस जंग को जीत गए हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई एक उदाहरण नहीं दे पाए हैं कि कैसे जीत गए हैं, बता नहीं पाए हैं कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम इस जंग को जीत गए हैं। अमेरिका के जो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स थे जो कहते हुए वो इस जंग में कूदे थे वो हम आपको बता देते हैं। अमेरिका का मकसद था कि वो ईरान में सत्ता का परिवर्तन करे, खामनेई को हटाकर वहाँ पर अमेरिका के जो रेज़ा पहलवी है, अमेरिका में मौजूद जो रेज़ा पहलवी हैं जिन्हें ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशन के वक्त निकाल दिया गया था, उनको वहाँ पर वापस लाकर वो यहाँ पर अपना काम करे और यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन करे, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी मिसाइल के प्रोग्राम्स ईरान के चल रहे हैं वो सभी रोक दिए जाए, उन सभी को तबाह कर दिया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार इसराइल पर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। तीसरा उनका मकसद था कि जो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शुरू ना हो पाए। अब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं है इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है। ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है, कहाँ है इसको लेकर कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं है। इसके अलावा ईरान यूरेनियम का क्या कर रहा है, वो बना रहा है, न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, वो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसको लेकर भी कोई जानकारी अमेरिका के पास नहीं है। 3 ऑब्जेक्टिव थे, तीनों में अमेरिका मौजूदा वक्त में फेल है, इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। वो बस हमले पर हमला किए जा रहे हैं, कोई भी उस पर जो आउटकम है वो आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान एम्बेसी के तौर पर लिखा गया है कि ट्रंप सेड 12 टाइम्स दैट द वॉर वॉज ओवर, 17 टाइम्स दैट ईरान हैड बीन डिस्ट्रॉय, 18 टाइम्स वी हैव वॉन वॉर, ही डांस 10 टाइम्स एंड डजन्स ऑफ 11 टाइम्स। यानी कि ट्रंप ने 12 बार कहा कि हम ये जंग खत्म हो चुकी है, 17 बार कहा कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो गया है, 18 बार कहा कि हम इस जंग को जीत गए हैं। लेकिन अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम 2-3 हफ्ते तक इस जंग को अभी जारी रखेंगे और ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, पूरी तरह से ईरान को हम पुराने ज़माने में भेज देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे। ये बात यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए वो बाकायदा अपनी जो बातें हैं उन्होंने अपने बयान में कही थी, और बयान में बहुत ज़्यादा नई बातें उन्होंने नहीं कही थी। हालांकि एक नई बात ये ज़रूर कही है कि वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर का जिक्र कर दिया है। बीते कई दिनों से हम लोग लगातार आपको बता रहे थे कि अमेरिका चाल चल रहा है, बड़ी चाल चल रहा है। हो सकता है कि वो ईरान पर परमाणु बम गिराने की भी जो कोशिश है वो करे अगर ईरान नहीं मानता है। तो और ईरान ने साफ तौर से कहा है कि यूएस जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये जंग जारी रहेगी, ये ईरान की तरफ से अब कह दिया गया है। और इसको लेकर वो बाकायदा जो अलग अलग जगहें हैं वहाँ पर निशाना भी साध रहे हैं, उनके जो
डिजिटल इकोनॉमी है उस पर भी निशाना साध रहे हैं, क्योंकि 18 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट उन्होंने निकाल के दे दी है कि इन पर हम हमला करेंगे। और मौजूदा वक्त में अलग अलग जो देश हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, इन सब पर भी लगातार हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप इसकी आड़ में कुछ नया करना चाहते हो, और एक बात बताने के लिए उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्वमेंट 1 साल 7 महीने 5 दिनों तक था। 1 साल से ज़्यादा वो वर्ल्ड वॉर 1 में रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में 3 साल तक वो रहे थे, कोरियन वॉर में 3 साल से भी ज़्यादा रहे थे, वियतनाम वॉर में 19 साल तक अमेरिका ने लड़ा था, और इसके बाद इराक में करीब 8 साल तक उन्होंने जंग लड़ी थी। अब वो उनके जो मौजूदा वक्त में ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन है उन्हें सिर्फ 32 दिन हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये बता रहे हैं कि ये जंग अभी और ज़्यादा लंबी खींची जा सकती है, और अमेरिका इसके लिए तैयार भी है, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पुराने अगर उनके रिकॉर्ड उन्होंने बता दिए कि हम वर्ल्ड वॉर में इतने दिन तक रहे थे, 2 में इतने दिन तक रहे थे, वियतनाम में इतने दिन तक रहे थे, तो ईरान में तो अभी बस 32 दिन हुए हैं, हम और लंबे वक्त तक यहाँ पर जंग लड़ सकते हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है कि जंग आपको जैसे भी लड़नी है वैसे हम लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब एक और बात यहाँ पर यह है कि अगर डील हो जाती है सीज़ फायर को लेकर, क्योंकि साइड बाय साइड ये भी चल रहा है कि शायद सीज़ फायर को लेकर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, जेडी वैंस बातचीत कर रहे हैं ईरान से। अगर डील हो जाती है, ट्रंप ने बाकायदा ये बयान दिया है कि अगर डील हो जाती है तो इसका क्रेडिट मेरा होगा, नहीं होती है तो सारा ब्लेम जेडी वैंस का होगा कि उन्होंने डील नहीं करवा पाई। ये यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से अपने बयान में कहा है। एक और बात उन्होंने ये कही थी कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। जब अमेरिका ने हमला किया, जब इजराइल ने हमला किया, तब कहा कि ईरान के लोगों को आज़ादी की ज़रूरत है, ईरान में बहुत ज़्यादा लोगों का दमन होता है। अगर आप ईरान की लोगों की अच्छाई के लिए ये हमला कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये अच्छाई के लिए ही होता तो अब जो बयान दे रहे हैं कि हम पाषाण युग में भेज देंगे, इसका मतलब क्या है? यानी कि आप ईरान को तबाह करना चाहते हैं, ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ये बता रहे हैं कि ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो मौजूदा वक्त में कहीं से भी वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं करने वाले, और ना ही उनके हाथ में बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं कि वो इस वॉर को रोक सके। अलग अलग बयानों से इतना यही साबित हुआ है कि अभी ये जंग और ज़्यादा चलेगी, और ईरान ने भी साफ कहा है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी। तो बिल्कुल ट्रंप की जो मानसिकता है और ट्रंप के जो बयान हैं, उन दोनों में आपको एक गजब का अंतर दिखाई पड़ता है। ट्रंप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। महिमा ने आपको बाकायदा आंकड़ों के साथ बताया कि उन्होंने कब क्या क्या बयान दिए हैं। जंग अभी लंबी खींचेगी, इस बात के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। ईरान और अमेरिका की ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये हाल फिलहाल थमने वाली नहीं है। दोनों के बयानों को सुनने के बाद, समझने के बाद यही समझ आता है। इस जंग की हर खबर, हर बड़ी ब्रेकिंग हमारे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।